बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से आ रही है। स्पीकर अब कोई फैसला नहीं कर पाएंगे जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं सुनाता है। आज आपको बता दें, इस मामले में करीब 12:15 बजे जब से सुनवाई शुरू हुई और अभी 1 बजे का वक्त हो रहा है, बेंच लंच के लिए उठ चुकी है। तो सवा घंटा इस मामले में बहुत सुनवाई के दौरान फायरवर्क्स हुए पक्ष और विपक्ष के बीच में, जहां पर कांग्रेस वर्कर्स भी पहुंच गए। एच डी कुमारस्वामी स्पीकर एक तरफ तो बीजेपी का एक तरह से साथ देने वाले या बागी विधायक एक तरफ, जिनके लिए मुकुल रोहतगी आर्ग्यू कर रहे थे मैटर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोहर, पेच अब यहीं पर कुल मिलाकर फंस गया है कि एक स्पीकर पहले डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि अयोग्यता पर फैसला लेंगे या फिर इस्तीफे पर। इस पर हाथ बांध दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि फिलहाल तो 3 दिन तक कोई फैसला ही मत लीजिए जब तक मंगलवार तक सुनवाई नहीं होती है, नंबर 1। और नंबर 2, ये तक कहा गया बागी विधायकों की तरफ से कि स्पीकर अब कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर से जब तकरीबन 45 मिनट की बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने पूरे मामले की सुनवाई की है और उन्होंने कहा है कि एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्पीकर के इस फैसले को लेकर के समय सीमा निश्चित की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। दूसरी बात उन्होंने की है कि विधायकों की इस्तीफा को लेकर के, और साथ ही जो हमारे डिप्टी एडिटर आशीष सिन्हा जो कोर्ट के अंदर मौजूद है वो भी आ चुके हैं, इनसे बात करें। आशीष, क्या रहा कुछ? देखिए, कई सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। 2 अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। चूंकि एक तरफ विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर के सामने आवेदन किया गया है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें ये मांग की गई है कि जो विधायक हैं उनको अयोग्य करार दिया जाए। दूसरी तरफ जो विधायक हैं उन्होंने अर्जी दाखिल की है इस्तीफे को लेकर, जिस बाबत उन्होंने कल स्पीकर से मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि क्या पहले विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन यानी जो अयोग्यता है वो पहले तय की जाए या फिर विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है वो स्वीकार करे स्पीकर। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि अगर स्पीकर के सामने इस्तीफा आता है, कोई विधायक जाता है और कहता है कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, तो क्या कोर्ट उसे टाइम बाउंड मैनर में कर सकता है या नहीं? क्योंकि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पीकर को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर टाइम बाउंड में इस पूरे मामले का निपटारा करें। तीसरा सवाल यह है कि संविधान यह कहता है कि स्पीकर के पास अपनी लिबर्टी है, वो जितना टाइम चाहे वो ले सकता है। यही दलील स्पीकर की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में दी गई। स्पीकर ने यही कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो इस्तीफा है वो स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। इन तमाम चीजों को देखने के बाद ही इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है। तो ये जो तमाम पहलू होंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को विस्तृत सुनवाई करेगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस मसले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संविधान पीठ भी भेजा जा सकता है। ये बहुत दिलचस्प है मनोहर। मैं चाहूंगी कि आशीष से आप ये पूछें, क्योंकि लगातार स्पीकर की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे थे कि मैं एक टाइम लिमिट मेरे ऊपर नहीं लगाई जा सकती है, और राजनीति में टाइमिंग इज ऑफ एसेंस, और टाइम भी फैसले का बहुत बड़ा एसेंस है, खासतौर से कर्नाटक के नाटक के मामले में। ऐसे में फॉर्मेट तो बहाना है, अगर मामले को लटकाना है और स्पीकर के हाथ इसी तरह से कोर्ट बांध दे कि आप चाहे 1 हफ्ते में फैसला लें, तो ये बड़ी बात होगी। और अभी अभी जो आशीष ने बात की कि संविधान पीठ को भी ये मामला भेजा जा सकता है, इसके कितने चांसेस हैं? बिल्कुल आशीष, जिस प्रकार से स्पीकर ने कहा था कि उनके टाइम को नहीं वो बांध सकते, उनका भी एक अधिकार क्षेत्र होता है, तो ऐसी स्थिति में जो आपने बात कही है कि संविधान बेंच को भेजा सकता है, तो ऐसे स्थिति में कितने चांसेस हैं, कितनी उम्मीद लग रही है कि भेजा जा सकता है? दूसरी बात, उनके अधिकार क्षेत्र को, क्योंकि जिस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी फटकार लगाई है कि आखिरकार क्या आप सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई, स्पीकर को लगाई, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया था, मुकुल रोहतगी की तरफ से, स्पीकर ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या स्पीकर जो है वो हमारे अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। बहरहाल यही सवाल मैं बार बार कह रहा हूं कि कोर्ट के सामने ये मुख्य सवाल है कि क्या कोर्ट स्पीकर को टाइम बाउंड मैनर में यानी एक समय सीमा के भीतर किसी भी इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए आदेश दे सकता है या नहीं। आज मुख्यमंत्री की तरफ से राजू धवन पेश हुए थे। राजू धवन ने कहा कि तमिलनाडु का एक ऐसा ही मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
जो मामला संविधान पीठ के पास है, ऐसे में इस मामले को भी संविधान पीठ के समक्ष भेजना चाहिए और क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो उसे ओपन करना चाहिए। यही बात सुप्रीम कोर्ट को तय करनी है कि क्या स्पीकर को कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकता है कि इस टाइम बाउंड मैनर में, यानी 2 दिन या 4 दिन में आप इनके इस्तीफे को स्वीकार करें। लेकिन जो स्पीकर ने बात कही कि मनोहर, आप हमारे साथ बने रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगले 3 दिन यानी कि मंगलवार तक भी अगर स्पीकर के हाथ बांध दिए गए हैं, वो फैसला नहीं ले सकते हैं अयोग्यता को लेकर, तो क्या इसे एक तरह से एचडी कुमारस्वामी जेडीएस कांग्रेस के गठबंधन के लिए झटके की तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है? व्याख्या इसकी इस तरह से की जा सकती है? आप आशीष से ये सवाल जरूर पूछेगा, लेकिन आपको ये बताते चलें कि कर्नाटक विधानसभा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, विधायकों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के स्पीकर को फटकार भी लगाई। साथ ही स्पीकर से पूछा कि क्या वो कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। इससे पहले विधायकों की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधायक सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, उन्हें मेरे पास आना चाहिए था। रोहतगी ने स्पीकर के खिलाफ अदालत से एक्शन की मांग की है। विधायकों के वकील ने कोर्ट को बताया कि स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफे को पढ़ने में वक्त लग रहा है। रोहतगी ने सवाल भी किया कि आखिर कुछ लाइनों के इस्तीफे को पढ़ने के लिए स्पीकर को कितना वक्त चाहिए। उन्होंने स्पीकर पर राजनीतिक वजहों से इस्तीफा मंजूर नहीं करने के आरोप लगाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या विधानसभा के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज करें। कोर्ट ने पूछा कि क्या स्पीकर हमें ये कह रहे हैं कि अदालत को इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी ओर स्पीकर की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभी विधायकों पर सदस्यता खत्म करने का भी मामला चल रहा है, ऐसे में इस्तीफे की बात कहां से आ सकती है। तो सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ डेवलपमेंट हुई हैं। वैसे दिलचस्प ये भी है कि आज से कर्नाटक में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में ये बहुत सारे विधायक हैं जो गायब हैं। मनोहर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोहर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जबकि अभी भी विधायक डीके शिव कुमार के डर से स्पीकर से दूर मुंबई में बैठे हुए हैं, वहां पर कैंप कर रहे हैं, कोई भी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है नहीं गया है, ऐसे में ये 3 दिन का वक्त भी बहुत क्रूशियल है। क्या इसे एक झटके की तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है जेडीएस और कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से आज बहस हुई और जिस प्रकार से डी कुमारस्वामी वहां पर बैठे हुए थे और उनको नहीं जाने दिया गया, मिलिंद देवड़ा भी अरेस्ट हुए थे, तो ऐसे में कहा जाए कि जिस प्रकार से आज बहस हुई है, बहस में ये बात साफ निकल करके आई है कि इस्तीफा और डिक्वालिफिकेशन, अयोग्यता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इस पे एक निश्चित समय के तहत फैसला लिया जा सकता है नहीं। तो ऐसे में कहा जाए मंगलवार तक जो कर्नाटक है वो बरकरार रहेगा और ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मनोहर, आपको कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मजबूरी है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस का वहां पर पक्ष रख रहे हैं, स्पीकर का पक्ष रख रहे हैं, सुनते क्या कुछ कह रहे हैं। 4 of the Constitution was amended to say that if you are disqualified, then unless you are re-elected, you cannot hold ministerial position or any other perk. Question 2, can you get around this article by mere resignation? Can you circumvent? You resign and you avoid disqualification and then become a minister. The court has noted these submissions. Number 3, the Constitution was amended to put forth these provisions in Article 190 and 164. Number 4, the court has said it is a weighty issue also whether courts can issue directions to speakers to decide so and so in so and so time. That itself is a weighty issue according to the court. Number 5, we have pointed out that interim orders must be avoided in speaker proceedings, what are technically called interim injunction orders, and it should be only on final decision on judicial review that the court should intervene. These and many other points were patiently heard by the Chief Justice. So in conclusion, number 1, the yesterday's deadline, which we respectfully explained through the Speaker's affidavit to the Chief Justice, Court and all the learned 3 judges, is not a deadline to be viewed in the way in which the petitioners were saying. That deadline doesn't stand anymore. Secondly, there is no deadline operating on the Speaker today. Thirdly, the false allegations, the insulting, wrongful words used irresponsibly for him, that he is absconding
that he is making himself scarce were all rebutted. Number 4, the affidavit of the speaker pointed out that he videographed all the 10-12 MLAs who came yesterday, all the 10 MLAs. तो सुना आपने अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कि स्पीकर की तरफ से ये पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए स्पीकर के ऊपर जो एक दिन का 24 घंटे की डेडलाइन लगी थी वो अभी ऑपरेट नहीं करती, और ये अपने आप में कानूनी और संवैधानिक सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट टाइम लिमिट से, टाइम बाउंड तरीके से स्पीकर के हाथ इस तरह से बांध सकता है। बहरहाल मामले की सुनवाई मंगलवार को है, लेकिन एक तरफ एक बड़ा बयान आ रहा है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी। उन्होंने कहा है कि स्पीकर को निष्पक्ष तरीके से